हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो जैसे कि हम करवा रहे हैं, एक ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स को कंप्लीट करवाएंगे। तो आज का जो वर्ड है वो है कॉग्निटिव लिटरेरी स्टडीज, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का वर्ड है क्लीसे। क्लीसे वर्ड की अगर हम बात करें, क्लीसे वर्ड फ्रेंच वर्ड है, यानी फ्रेंच से लिया गया है ये। क्लीसे एक ऐसी एक्सप्रेशन फ्रेज है, एक ऐसी एक्सप्रेशन फ्रेज है, आइडिया या राइटिंग, आइडिया एंड राइटिंग एलिमेंट है, जो बहुत ज्यादा रिपीटेशन की वजह से अपनी जो ओरिजिनलिटी है एंड इम्पैक्ट है, उसको मतलब खो चुका है वो। ये अक्सर अनक्रिएटिव लगते हैं क्योंकि रीडर्स ने इसे पहले सुना भी है और देखा भी है, यानी बार बार रिपीटेशन हो रहा है इसका। इसलिए इसको क्लीसे वर्ड को घिसा पिटा नाम दिया गया है, यानी घिसा पिटा वर्ड है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे फ्रेजेस। फ्रेजेस की अगर हम बात करें तो फ्रेजेस में क्या बोला है इन्होंने, एज कॉल्ड एज आइस, आइस, एज कॉल्ड एज आइस, यानी बर्फ जैसा ठंडा। यानी एज कॉल्ड एज आइस, बर्फ जैसा ठंडा। जब हम किसी मतलब किसी भी पर्सन के, ऐसे इंसान के बारे में बात करते हैं जिसमें कोई फीलिंग ना हो, यानी कोई दया ना हो, तो हम उसे कहते हैं कि काफी पत्थर दिल है ये बहुत पुराना फ्रेजेस हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टाइम्स हिल्स और फोन्स, टाइम्स हिल्स और फोन्स, यानी जो समय पर जख्म को भर देता है, यानी टाइम के अकॉर्डिंग सब ठीक हो जाता है। ये इसने फ्रेज जिसमें बोला है। यह अक्सर मतलब किसी जो कोई भी अगर सैड पर्सन है, उसको मतलब बोलते हैं ना, तसल्ली देने के लिए कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। अगर जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो जब वो लोग रोते हैं तो उसको बोलते हैं कि भाई हाँ, आगे आगे सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। ये इतनी बार मतलब बोली जा चुकी है कि वो अब कोई मतलब नयापन नहीं लगता उसमें, न्यू चीज नहीं लगती। क्योंकि ये बार बार हम बोलते हैं, किसी भी कोई भी दुखी इंसान है तो उसको हम बोलते हैं कि भाई सब ठीक हो जाएगा आगे, अभी थोड़ा पेशेंस रखो। नेक्स्ट है एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे, यानी दिन के, जो डे के एंड में, जो मतलब पूरे दिन के, पूरे दिन का जो हम रिजल्ट निकालते हैं सब कुछ करने के बाद, आखिरकार कहते हैं कि मेहनत ही काम आती है, अपना जो स्ट्रगल किया हमने वही काम आता है। नेक्स्ट हम सिचुएशंस की बात करेंगे। सिचुएशंस की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट है, फर्स्ट सिचुएशन में बताया इसने लव, द लव ट्रायंगल,
इसमें क्या बताया है, यानी दो लोग हैं जो आपस में मतलब ट्रू लव करते हैं, या उसके अपोजिट, उल्टा। यानी आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि जो हीरो है, हीरो एंड विलन दोनों एक ही हीरोइन को मतलब पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। इसलिए ये वर्ड काफी हमें सुना होगा, काफी मूवीज में देखा होगा, इसलिए इसका यहाँ पे क्लीसे का मतलब यूज किया गया है। ये घिसा पीटा वर्ड है, यानी बोलते हैं ना बार बार, भाई ये घिसा पीटा सीन बन गया है। नेक्स्ट है दी चोजन वन हीरो। दी चोजन वन हीरो, यानी इसमें क्या होता है, हीरो किसी मतलब बोलते हैं कि या किस्मत ने दुनिया बचाने के लिए चुना हो, भविष्यवाणी बोलते हैं ना जिसको हिंदी में, उसके लिए मतलब ये चूज किया गया हो। जैसे अचानक पता चलता है कि कोई जादुई पावर है एंड वही विलन को हरा सकती है, जैसे हैरी पॉटर। यानी हैरी पॉटर एंड शक्तिमान, जब हम छोटे थे तब देखते थे ना शक्तिमान को, कि यही सब कुछ कर सकता है ना। लास्ट है डेमजल, डेमजल इन डिस्ट्रेस सिनेरियो, डिस्ट्रेस सिनेरियो। यानी जो पुरानी जो मूवी है उनके सीन हैं, एक वीक गर्ल है उसमें जो मतलब काफी मुसीबत में फंसी होती है, और जैसे जो गुंडे हैं वो उन्होंने उसको पकड़ लिया है, यानी कहीं फंस गई है, और वह चिल्लाती है कि हीरो आकर उसे बचाए। यानी कभी मूवी में देखा है ना कि वो चिल्लाती है और फिर उसको हीरो बचाने आता है। तो आज के समय में मतलब आज का जो टाइम है वो काफी मतलब इन चीजों को देख देख के बोरिंग हो गया है, इसको क्लिच माना गया है, माना जाता है, यानी क्लिच के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, क्लियर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज इन लिटरेचर्स। अब हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स की, कैसे मतलब लिटरेचर्स में यूज किया गया क्लिच को, क्लिच वर्ड को। पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो पॉइंट्स है इसमें, फर्स्ट पॉइंट है इसमें, दे शो लैक ऑफ क्रिएटिविटी, दिस दे शो लैक ऑफ क्रिएटिविटी। यानी इसमें जो क्रिएटिविटी है उस क्रिएटिविटी की यानी जो कमी है उसको शो किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, ये है दे मेक राइटिंग अनओरिजिनल, दे मेक राइटिंग अनओरिजिनल। यानी ये राइटर को जो पुरानी जो बातें हैं, मतलब जैसे पुरानी बातों को बना देते हैं, कुछ मतलब नया नहीं, वही रिपीटेशन बार बार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दे वीकेन इमोशनल इम्पैक्ट, दे वीकेन इमोशनल इम्पैक्ट। यानी जो इमोशनल है, इमोशनल इम्पैक्ट को कम कर देता है।
ये इमोशनल इम्पैक्ट को कम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में क्या है, फर्स्ट है रोमांटिक एंडिंग, लाइक जैसे दे लिव्ड हैप्पीली हैप्पीली एवर आफ्टर, एवर आफ्टर। क्या कह रहा है, वे हमेशा मतलब खुशी खुशी रहने लगे। इसका मतलब मीनिंग है वे हमेशा खुशी खुशी रहने लगे, हैप्पीली एवर आफ्टर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, हीरो सेविंग द वर्ल्ड एट द लास्ट मोमेंट। यानी जो हीरो है वो आखिर में दुनिया को, यानी जो हीरो है वो आखिर पल में दुनिया को बचाना, यानी आखिरी मोमेंट में मतलब दुनिया को बचाना। ठीक है, जैसे मूवीज में होता है ना, लास्ट में हीरो आता है और वो फिर मतलब दुनिया को बचाता है। किसी भी मूवी में देखना, लास्ट में हीरो की जो एंडिंग होती है, लव एट दी फर्स्ट साइड, यानी जो पहली नजर में मतलब किसी से लव होना। ठीक है, ये चीज, ये एग्जाम्पल है इसके, यानी जैसे लिटरेचर्स में इसको यूज किया गया है। नेक्स्ट हम इसके कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं दो, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। अब हम प्रैक्टिस एमसीक्यूज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी वर्ड दी वर्ड प्लेज ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, ये वर्ड कहाँ से आया। आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर है इसका सी, आंसर है इसका सी। कहां से आया था, ये फ्रेंच से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लीशे, इनमें से मतलब कौन सा एक क्लीशे है। अगर हम आंसर की बात करें, टाइम हील्स ऑल फोन्स, बी आंसर है इसका। यानी क्या कह रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग सब ठीक हो जाता है, यानी जो दुख दर्द आए हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग सब भर जाते हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वर्ड की बात करेंगे। आई होप आपको ये क्लीसे वर्ड अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है कॉग्निटिव लिटरेरी स्टडीज। कॉग्निटिव लिटरेरी स्टडीज की हम बात करेंगे। कॉग्निटिव लिटरेरी स्टडीज में इज ए वाइब्रेट, एक वाइब्रेट है, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है ये, जो ह्यूमैनिटीज, किस पे, ह्यूमैनिटीज एंड साइंस एंड साइंस के इंटरसेक्शन पर बेस है। किस पे बेस है, इंटरसेक्शन पर बेस है। एंड ये लिटरेचर की स्टडी में, यानी ये लिटरेचर्स की स्टडी में कॉग्निटिव साइंस, न्यूरो साइंस एंड इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की इनसाइट्स को अप्लाई करती है। ठीक है, इनसाइट्स को अप्लाई करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एरियाज ऑफ फोकस, यानी किस एरियाज पे फोकस किया गया। थ्योरी ऑफ माइंड,
थ्योरी ऑफ माइंड। यानी ये थ्योरी ऑफ माइंड मोस्ट फेमस एप्लीकेशन इन द फील्ड। यानी क्या है, ये शायद फील्ड की सबसे फेमस एप्लीकेशन है। ठीक है, इसने जिसमें मतलब जिसमें स्कॉलर्स की बात करें तो स्कॉलर्स हैं लाइक लीजा जुनसाइन। लीजा जुनसाइन एक स्कॉलर्स हैं, इसके द्वारा ये एक्सप्लोर करती है। किस चीज को एक्सप्लोर कर रही है ये? एक्सप्लोयर्स हाउ रीडर्स। यानी ये एक्सप्लोर करती है कि जो रीडर्स है वो फिक्शनल कैरेक्टर के जो थॉट्स हैं, इंटेंशंस हैं, इंटेंशंस हैं एंड इमोशंस ऑफ फिक्शनल कैरेक्टर्स। यानी रीडर करने की जो अपनी एक नेचुरल एबिलिटी है, एबिलिटी का एक यूज करते हैं। और हमें इसमें मतलब इतना इंटरेस्ट क्यों आता है? ठीक है, फाइंड दिस प्लेजरेबल। यानी हमें इसमें इतना क्यों इंटरेस्ट आता है, इतना मजा क्यों आता है? प्लेजरेबल। आई होप आपको कॉग्निटिव लिटरेरी स्टडीज अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नैरेटिव एम्पैथी। ये इन्वेस्टिगेटिंग करता है, यानी जांच करता है कि जो स्टोरेज है वो रियल इमोशनल रिस्पॉन्स करती है। जो रियल इमोशनल रिस्पॉन्सेस करती हैं, उन लोगों के लिए हम कैसा फील करते हैं, हाउ वी फील फॉर पीपल। ठीक है, जो क्या है कि जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, डोंट एक्चुअल एग्जिस्ट। क्लियर? यानी हम ऐसी स्टोरी की जांच करते हैं जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज तो करते हैं, और हम उन लोगों के लिए कैसा फील करते हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कॉग्निटिव पोएटिक्स। कॉग्निटिव पोएटिक्स क्या है? ये एनालाइज कर रही है हाउ स्पेसिफिक लिटरेरी डिवाइस को लाइक मेटाफोर्स एंड पर्सपेक्टिव, ठीक है, इंटरेक्ट विद कॉग्निटिव मैपिंग एंड मेंटल इमेजरी। यानी क्या कह रहा है ये ये एनालाइज करती है स्पेसिफिक लिटरेरी डिवाइस जैसे मेटाफोर एंड पर्सपेक्टिव, हमारे जो कॉग्निटिव कॉग्निटिव मैपिंग है एंड जो मेंटल इमेजरी के साथ मतलब कैसे इंटरेक्ट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। सम रिसर्चर्स कुछ रिसर्चर लिटरेचर्स को एक कॉग्निटिव अडेप्शन के रूप में मतलब देखते हैं, कॉग्निटिव अडेप्शन मतलब उसके रूप में देखते हैं। एंड ऐसे जो टूल्स दैट हेल्प्ड ह्यूमन प्रैक्टिस सोशल, यानी ऐसे टूल्स हैं जो ह्यूमन
को एक सेफ एनवायरमेंट में सोशल नेविगेशन एंड प्रॉब्लम सोल्विंग की प्रैक्टिस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेवलपमेंट के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट। कब इनका मतलब डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये 20th सेंचुरी के एंड में, लेट 20th सेंचुरी, एंड डेवलपमेंट हुआ 1990 के बाद से। 1990 के बाद से इनका डेवलपमेंट हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपोर्टेंट स्कॉलर्स के बारे में। फर्स्ट है इसमें लीजा जूनसाइंस। थ्योरी ऑफ माइंड इन फिक्शन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मार्क टर्नर की। मार्क टर्नर नैरेटिव एंड ह्यूमन थिंकिंग। नेक्स्ट राइटर है, नेक्स्ट स्कॉलर्स है पीटर स्कॉट पेल। कॉग्निटिव पोएटिक्स इसने लिखा। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही होगी क्लास। एंड जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स हैं उनको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इनके जो वर्क है इनको मतलब क्रोनोलॉजी में कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस एमसीक्यूज करेंगे एग्जाम लेवल के। ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे से इसका रिवीजन हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है कॉग्निटिव लिटरेरी स्टडीज फोकस। यानी कॉग्निटिव लिटरेरी स्टडीज फोकस ऑन, किस पे फोकस कर रही है। आंसर है इसका रीडर्स मेंटल प्रोसेस पे। यानी जो रीडर की जो मेंटल प्रोसेस है उस पर ये फोकस करती है कॉग्निटिव लिटरेरी स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ माइंड। यानी थ्योरी ऑफ माइंड क्या है। ये है अंडरस्टैंडिंग अदर थॉट्स, यानी जो दूसरों के विचारों को समझना, अपने विचारों को नहीं दूसरों के विचारों को समझना। आंसर इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है कॉग्निटिव लिटरेरी स्टडीज डेवलप्ड इन। यानी जो कॉग्निटिव लिटरेरी स्टडीज है वो कब डेवलप हुई। लेट 20th सेंचुरी, यानी लेट 20th सेंचुरी में ये डेवलप हुई थी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही होगी क्लास, अच्छे से समझ आई होगी क्लास। ठीक है, तो कल फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। ठीक है।